अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है बस चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। ये देखिए जीके प्रैक्टिस सेट है, जीके मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो जीके के मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे। मिक्स प्रश्न होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जो भी है साइंस, सभी के मिक्स प्रश्न होंगे। ये क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आप पुलिस के कोई भी एग्जाम्स को दीजिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स के लिए, जीके के लिए यह क्लास बिल्कुल ही एकदम रिलेवेंट कंटेंट होगा, क्योंकि लुसेंट का यह निचोड़ क्लास होगी और इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली हम कम्युनिटी पोस्ट एक डालते हैं, उसे आप जरूर देखा करें। देखिए 13,000 वोट पड़ा है और इस पर देखिए 14,000 वोट पड़ा है, तो इतने हमारे सब्सक्राइबर इन्हें हैं। और देखिए एक क्वेश्चन से 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी इस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट कवर हो पाते हैं सभी क्वेश्चन को हम इसमें हम फैक्ट कवर करते हैं, तो आप उसे जरूर देखा करें। डेली कम्युनिटी पोस्ट 7 AM से 8 AM के बीच डेली कम्युनिटी पोस्ट एक डालते हैं, तो उसे जरूर देखा करें, जिससे आपको आप जीके अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जो भी ट्रिक होता है उसे भी हम यहाँ पे बताते हैं। और आप देखिए हमारी मेहनत और आप लोगों के सहयोग से ये गूगल यूट्यूब की तरफ से आया गूगल एडसेंस पिन, तो आपके बहुत आभारी हैं। 15 अगस्त 2025 को आया, तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए हम बहुत दिल से धन्यवाद कि ये यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसेंस पिन आया। चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि उसी से डॉलर थोड़ा इंक्रीज होगा और हमारा रेवेन्यू स्टार्ट होगा। तो प्रश्न नंबर पहला आ जाएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। देखिए इसके फैक्ट को आप कवर कर लेते हैं। तो फैक्ट क्या है, तो देखिए अभी आप जानते हो कि स्वास्थ्य संबंधित कारणों से भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना त्यागपत्र देने के बाद, यानी कि जो भारत के जो अभी थे जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव समय से पहले 9 सितंबर 2025 को हुआ। तो जानते हैं कि 9 सितंबर 2025 को इसी वर्ष उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति से टॉप 50 प्रश्न जितने भी बन सकते हैं सभी का चैनल पे क्लास अपलोड है, उसे जरूर देखें। तो संविधान का अनुच्छेद 66 जो है ना वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो वह है अनुच्छेद 66। और देखिए अब हो जाएगा, संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका से। अमेरिका और से अधिकार, और मौलिक अधिकार कहाँ से हैं, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। अब देखिए आ जाएंगे, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का कौन सा संविधान कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो वह है अनुच्छेद 63। और अनुच्छेद 64 जो है ना उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 64 के तहत। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ईपी पेट 2023 में पूछा गया है, रियल प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न रेलवे के एग्जाम्स में भी भर भर के पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ, तो वो लागू हुआ था राजस्थान में। किस ईस्वी में लागू हुआ था, तो 1959 ईस्वी में। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था, तो जिला है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह शामिल है, यानी डीपीएसपी। नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी कहा जाता है, इसमें यह शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। भारत में इस प्रणाली को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक रूप दिया गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सोने की खान के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो भारत में सोने की खान के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा कर्नाटक। अब इससे जुड़े एक्सप्लेनेशन यानी फैक्ट कवर कर लेते हैं। तो देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, चैनल थोड़ा सा डॉलर हमारा इंक्रीज हो सके, तो आप जरूर ऐड को जरूर देखा करें। भारत में सोने की खान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ, तो कर्नाटक में एक कोलार जगह है वहीं पे स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात उद्योग स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन पूछता है कि तांबा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वह है राजस्थान। राजस्थान में तांबा कहाँ निकलता है, तो खेतड़ी में, यानी कि राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है।
झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा कि यूरेनियम के लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो वो है झारखंड राज्य, झारखंड का जादूगोड़ा। असम का डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का सूरत शहर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, एक प्रश्न से 8 प्रश्नों को हम कवर कर लिए थे। अगर आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को रिस्पॉन्स करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और तो हम इसी तरह आपको मिक्स प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे यह आपको क्लास कैसी लग रही है। ईपीपेट 2025 में पूछा गया प्रश्न है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। ट्रिक है, ट्रिक आप यहाँ से बना लेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछता है ना कि क्षार क्या करता है, तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, वहीं लाल जो है अम्ल जो है ना वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ट्रिक हमारा है कि ट्रिक है कि अम्ल कर देता है लाल, अम्ल कर देता है लाल, अम्ल कर देता है लाल। अम्ल क्या कर देता है, तो अम्ल कर देता है लाल, यानी कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चा आम, खट्टे फल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंवला यानी कि आंवला विटामिन सी जिससे मिलता है बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में, तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पे अगर वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 12 क्वेश्चन हम देखिए एक क्वेश्चन से कवर करा दिए। तो इसी प्रकार आपको अगर ये सोल्यूशन पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के पूर्ण संस्करण को गाने की समय अवधि क्या है। तो पूर्ण संस्करण को कितने सेकंड में गाया जाता है, तो गाया जाता है 52 सेकंड में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन है जिसका पूरा संस्करण गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान की पहली और अंतिम वाला एक लघु संस्करण भी गाया जा सकता है जिसकी अवधि 20 सेकंड होती है। यानी कुछ विशेष अवसर पर ना जो शुरू का लाइन होता है 2 लाइन और अंत का 2 लाइन गाकर 20 सेकंड में समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के पहले श्लोक को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन पूछ रहता है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान कौन सी है, तो वह है जनगण मन। भारत की राष्ट्रगान है जनगण मन जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में लगभग 1 मिनट 9 सेकंड यानी लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ें, प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान में लिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो भारतीय संविधान में कहीं भी उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति के पद का ही उल्लेख है, और प्रधानमंत्री के भी पद का उल्लेख है। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 से संबंधित है, और उपराष्ट्रपति आपको पीछे दिखे भी थे कि 63 से, और ये राष्ट्रपति भी हो गए। लेकिन उप प्रधानमंत्री का कहीं भी भारतीय संविधान में जिक्र नहीं है, यानी कि यह एक असंवैधानिक पद है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो वह है जयवर्धनेपुरा कुट्टे। तो जयवर्धनेपुरा कुट्टे श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। और कोलंबो क्या है, तो कोलंबो श्रीलंका की न्यायिक राजधानी। अगर पूछता ना कि न्यायिक राजधानी कौन सी है, पूछता कि श्रीलंका की न्यायिक राजधानी का नाम बताइए, तो श्रीलंका की न्यायिक राजधानी है कोलंबो और प्रशासनिक राजधानी है जयवर्धनेपुरा कुट्टे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 7। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो सभी प्रश्नों को हम मिक्स करके इसमें सॉल्व कराना बता रहे हैं। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हार्ट। किडनी नहीं है, यकृत भी नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं है, सबसे हार्ट है। अगर हार्ट आपका थोड़ा भी रुका तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, यानी आप डेथ कर जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हार्ट। हार्ट नहीं रुकता है हमारा। और हार्ट कितने बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार। सबसे हमारा व्यस्त अंग है हार्ट, यानी कि जिसे हार्ट यानी हृदय कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताना है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत, यानी जिसे यकृत कहा जाता है, लीवर कहा जाता है, वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। किडनी क्या करता है, तो किडनी जो है ना वो जो है किडनी हमारा प्यूरिफाई करता है, इस छानने का काम करता है ब्लड इस सबको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, देखिए हिस्ट्री का भी प्रश्न है, आधुनिक हिस्ट्री का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था।
जो लाला लाजपत राय और सफीउद्दीन किचनू के लाठीचार्ज के विरोध में जो है और जलियांवाला बाग यानी अमृतसर में जलियांवाला जगह पे लोग इकट्ठा हुए थे उसके विरोध में, तो वहीं पे जनरल डायर ने गोली चलवा दिया, जिससे बाद में जाकर हमारे भारतीय वीर सेनानायक उधम सिंह ने जाकर उसे इंग्लैंड में गोली मारा था। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। यह क्लास जीके की है, जो मिक्स प्रश्न है, सभी टॉप 50 प्रश्न है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो अगर आप वीडियो पे प्ले लीस्ट जरूर चेक करें और कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें। और यह क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम से, एसएससी के एग्जाम से, रेलवे और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। देखिए ये हिस्ट्री का प्रश्न है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत किस भारतीय गवर्नर जनरल ने किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसकी सहायता से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से। राजा राम मोहन राय जो आत्मीय सभा के संस्थापक माने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए हमारे चैनल का लोगो है। चैनल का लोगो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जरूर प्ले लिस्ट देखें और अगर वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर ब्लड होता है? सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर ब्लड होता है? तो वो होता है 5 से 6 लीटर। जनरली एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट 9 अप्रैल 1919 में पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 9 अप्रैल 1919 में पारित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को क्या होता? आप जरूर बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जरूर बताइएगा, अभी पीछे ही बताएं। तो आप देख सकते हैं, तो आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें। देखिए कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पे 13,000 वोट पड़ा है, देखिए यहाँ पे 14,000 वोट पड़ा है। इतने हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो कम्युनिटी पोस्ट जो भी डालते हैं तगड़ा डालते हैं, आप जरूर देखा करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी प्रश्न स्टार या डबल स्टार है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन बने थे? तो जैसा कि जानते हैं उप प्रधानमंत्री का पद भारत के संविधान में नहीं है, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बने थे? तो वो हमारे बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए संविधान का प्रश्न है पॉलिटी का। अनुच्छेद 44 का संबंध बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है ना समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा राज्य है। और गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व की स्थिति से भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। तो देखिए अनुच्छेद 44 ट्रिक यहाँ पे लिख लेंगे। ट्रिक से भी आप जहाँ भी ट्रिक बताना है ट्रिक भी बताएंगे। तो ट्रिक है, तो अनुच्छेद 44 यानी 4 समान है, 4 समान है, 4 समान है, यानी 4 समान है। तो समान नागरिक संहिता। और ग्राम पंचायत से कौन सा है? तो ग्राम पंचायत से है आर्टिकल 40। और ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? जानते हैं कि भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना हुई है। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई, इसके बाद 2021 में भी जनगणना हुई, जिसका डाटा अभी नहीं आया है। तो जनगणना हर प्रत्येक 10 वर्षों पे होती है। तो ये कौन कराता है? तो यह कराता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा यह जनगणना कराया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारत के संविधान का कौन सा भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है ना अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है ना उस छुआछूत से संबंधित है। और अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपाधियों का अंत किसमें है? तो वो है आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार। बताइएगा किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। हिस्ट्री का प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कब पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी को, 15 और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो वो हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न पाएंगे, यह क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम से एसएससी, रेलवे, अग्निवीर सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया, यानी भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो जो है डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका, तो देखिए आपको कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार जो है ना वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। से अमेरिका, और से अधिकार। मौलिक कर्तव्य अगर पूछा कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए भारतीय संविधान में, तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वह है रूस के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 और 21, जीवन जीने की स्वतंत्रता ये है। यह आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो हमारा होता है राष्ट्रीय आपात, जो पूरे देश में लगता है, और दूसरा होता है हमारा जो है वो राष्ट्रपति शासन, जो एक प्रदेश में लगता है, और तीसरा हमारा होता है वित्तीय आपात, जो भारत में अभी तक कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है, तो हमारे शरीर में कितने परसेंट जल होता है, तो जल होता है 70%। ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 70% इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है, तो जानते हैं कि राम मंदिर कहाँ है, तो राम मंदिर अयोध्या में बना है। किस वास्तुकला में, तो है नागर शैली में। तो नागर शैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपी के एग्जाम्स के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, और मथुरा में है मंदिर कृष्ण जी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार प्रश्न रेटिंग है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि अगर आप भारत का कोई नागरिक है, यानी अगर आप 18 वर्ष के हो गए तो आप आराम से वोट कर सकते हैं। तो वह 61वां संविधान संशोधन जो 1988 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में चुनाव यानी कि वोट करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष में स्टैटिक जीके का प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला, जो अमेरिका के मूल के निवासी थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला। आरती शाह थी जिन्होंने ये इंग्लिश चैनल को तरकर पार किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली कौन है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली है आरती शाह। बछंतरी पाल किससे संबंधित है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था। को क्यों निलंबित कर दिया गया, निलंबित करने का मतलब है कि रोक दिया गया, निलंबन मतलब रोकना, तो क्यों रोक दिया गया। क्वेश्चन का है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था, इसे क्यों रोक दिया गया, तो इसे रोक दिया गया चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद। चौरी चौरा में जब हिंसक घटना हुई तो उसमें से नाराज होकर या उससे जो भी हो, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि रोक दिया। चौरी चौरा ये कहाँ है, ये गोरखपुर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होने चाहिए। ऐसे प्रश्न एसएससी पुलिस और यूपी पुलिस ऐसे सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष मिनिमम एज होने चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। जैसे कि राहुल गांधी हैं, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने मिनिमम एज होना चाहिए, तो मिनिमम 25 वर्ष एज होना चाहिए। ग्राम प्रधान बनने के लिए मिनिमम 21 वर्ष एज होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, इसका प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कमेंट करेंगे, इससे ये पता चल पाएगा कि वीडियो को आपने फुल टाइम वॉच किया है, क्योंकि जो फुल टाइम वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे वही तो इस प्रश्न को देख पाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और ऐड जो अभी प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसी को मिक्स प्रश्नों का 50 क्वेश्चनों का इसी प्रकार हम सीरीज रेगुलर रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, तो आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी ऐड है चैनल पर चाह रहा है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखा करें। और कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, जब भी हम कम्युनिटी पोस्ट टाइम मिलता है आप डालते हैं तो उसे जरूर देखा करें। ये यूट्यूब की तरफ से आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दिया। इसी प्रकार जो भी चैनल पर ऐड है पर चाह रहा है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प होगा, आप जीके आराम से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।